Good morning, everyone. Welcome to Learners Academy. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. हाँ जी, सबसे पहले बात करते हैं। कल जो रिमाइंडर थ्योरम थी उसके मैंने एक्सरसाइज करने के लिए दी थी। वो एक्सरसाइज केवल मेरे पास 3 से 4 लोगों की, 2 या 3 लोगों की आई है। बाकी बच्चों ने क्यों नहीं सेंड करी? श्रेष्ठ, आपका होमवर्क नहीं आया मेरे पास? क्यों नहीं आया? बोलो। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, सब अपना अपना बताओ, किस किस ने भेजा? बोलो। सौम्या। सौम्या ने सर भेजा। यश। यश, हितेंद्र और शिखी ने भेजा। तो इसने, अंश ने नहीं भेजा और श्रेष्ठ ने नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा भाई दोनों ने? बोलो भाई, दोनों जवाब दो। अंश एंड श्रेष्ठ क्यों नहीं भेजा सर अभी होमवर्क? भेज देंगे। तो सर कल अभी भेज कल देंगे। क्यों नहीं भेजा? श्रेष्ठ, आपने क्यों नहीं भेजा? जवाब दो। बोलो। सर अभी भेज देंगे। नहीं, कल क्यों नहीं भेजा? होमवर्क कर तो लिया क्या आप दोनों ने? यस सर। सर श्रेष्ठ, मेरे दो क्या? श्रेष्ठ, कितना कर लिया आपने? बोलो। सर आधा थोड़ा ज्यादा कर लिया। क्यों? पूरा क्यों नहीं किया? रीजन? क्यों नहीं किया पूरा, बताओ। बोलो। अच्छा, तो अंश एंड श्रेष्ठ सुनो। आप, अंश तो कह रहे, अंश आपने तो पूरा कर लिया ना? यस बोलो। सर। ठीक है, तो जैसे ही हमारी क्लास खत्म होगी आज की, है ना, तो विद इन 5 मिनट्स आपको अंश एंड श्रेष्ठ को अपना अपना होमवर्क सेंड करना है, जितना भी किया। अंश कह रहा है कि मैंने पूरा किया, श्रेष्ठ कह रहा है मैंने आधे से थोड़ा ज्यादा किया। ठीक है, जितना भी आपने किया है आपको 5 मिनट्स के अंदर अंदर ही सेंड करना है। 5 मिनट के बाद अगर मेरे पास आया तो मैं समझ लूंगा आप दोनों झूठ बोल रहे हो और आपने होमवर्क नहीं किया। ठीक है? ठीक है अंश एंड ठीक है श्रेष्ठ? यस सर। ओके सर। ठीक है। और अगर 5 मिनट के बाद नहीं आया तो आपको यही होमवर्क कल 5 टाइम्स करके आना है। एक्सरसाइज नंबर 2.3 5 बारी करके आनी है कल की क्लास में। इज दैट फाइन? अगर 5 मिनट के अंदर नहीं आया तो 5 बारी करना है। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है ना दोनों को? यस सर। ठीक है। ठीक है ना? और याद रखना, आप बाकी सब बच्चे भी सुन लो, जब भी मेरे पास होमवर्क नहीं आता तो अगले दिन उसकी रिमांड हो जाएगी। मैं वीडियो ऑन करके सबके सामने 10 तो उठक बैठक लगवाऊंगा, अपने गाल पे 5 बार स्लैप करवाऊंगा और मुर्गा बनाऊंगा, वीडियो ऑन करके सबके सामने। अब सोचो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। ठीक है? और ये सारी रिकॉर्डिंग होती है और यूट्यूब पे अपलोड भी होती है। सोचो यूट्यूब पे आप सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने मुर्गे बनाओगे, कैसा लगेगा? तो ये सब ना हो, इसीलिए आगे से ध्यान रखना। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है श्रेष्ठ? ठीक है ना? हमारे पुराने बच्चों से पूछ लेना, मैंने कई बार वीडियो ऑन करा के उनको खड़ा किया है, उनको मुर्गा बनाया, सब किया है। तो ऐसा मैं कर सकता हूँ। तो मेरे को मजबूर मत करो कि मैं स्ट्रिक्ट हूँ। जब तक मैं हंसी मजाक करता हूँ तब तक ठीक है, लेकिन जब मैं स्ट्रिक्ट होता हूँ तो मैं बहुत ही बुरा टीचर कहलाता हूँ। पुराने बच्चों से पूछ सकते हो आप। तो नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। और फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना। अब पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज कैसे करते हैं? सपोज करो कोई पॉलिनोमियल है x² + 2x + 1। अब इसको क्या कर सकता हूं मैं? एक पॉलिनोमियल और एक पॉलिनोमियल के फैक्टर के फॉर्म में लिखो, मतलब यहाँ पे भी एक पॉलिनोमियल, यहाँ पे भी एक पॉलिनोमियल, इनको मल्टीप्लाई करने से ये पॉलिनोमियल आना चाहिए। तो इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स अभी अपन सीखेंगे थोड़ा सा आगे चल के। मतलब मेनली हम इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं जब एक्सरसाइज आएगी, सीधा मैं वहीं सिखा दूंगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अभी हम फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे मेनली, है ना, स्टार्टिंग में। ठीक है? तो फैक्टर थ्योरम इज इक्वली, यू कैन से फैक्टर थ्योरम इज, एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते लेकिन 95% सेम है रिमाइंडर थ्योरम से, जो अभी हमने कल करी। तो अगर कल वाली थ्योरम आ गई तो समझो ये भी आ गई। तो पहले मैं देसी भाषा में समझाता हूँ, ध्यान से सुनना सब लोग, क्या है फैक्टर थ्योरम। ध्यान से सुनना। फैक्टर क्या होता है ये सबको पता है। जैसे मान लो मैं 10 का फैक्टराइजेशन करूँ तो 2 × 5, तो 2 भी 10 का फैक्टर है एंड 5 भी 10 का फैक्टर है या नहीं है? बोलो।
यस सर। ठीक है, यानी कि जो भी नंबर इस 10 को पूरा पूरा काट सकता है वो उसका फैक्टर हो जाएगा। जैसे 2 भी 10 को पूरा पूरा काट सकता है और 5 भी 10 को पूरा पूरा काट सकता है, जब पूरा पूरा उसको डिवाइड कर सकता है यूं कहूँ, तो वो उसका फैक्टर होगा। जैसे मैंने कहा 20, अब 20 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे बताओ। 60 के बताओ, चलो 20 तो इजी है। 60 के बताओ कौन कौन से फैक्टर्स होंगे। 60 को कौन कौन सा नंबर पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है, बताओ कौन कौन से इसके फैक्टर्स होंगे, बोलो। सर 2, 10। 2, 10 और सर 6। 6। देखो आपने सही कहा, ऐसे गलत नहीं है, गलत तो नहीं कह रहे हो आप, लेकिन याद रखना हमेशा। हाँ 3 भी है, लेकिन हम क्या जितना फैक्टराइज कर सकते हैं उतना करते हैं। जैसे कि 10 को भी अभी हम फर्दर 2 into 5 कर सकते हैं और 6 को भी हम 2 into 3 कर सकते हैं। तो 10 और 6 ना बोल के आप 2, 5, 3 ये वाले प्राइम फैक्टर्स बोलोगे, जो फर्दर और नहीं टूट सकते, जिसको हम प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है तेंदर, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, कल हमने रिमाइंडर थ्योरम सीखी थी, वो रिमाइंडर थ्योरम के जरिए ही मैं फैक्टर थ्योरम बता दूंगा आपको। रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या सीखा था कि एक पॉलिनोमियल होता है पी ऑफ एक्स, यहाँ पे उसको x-a नाम के पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा पी ऑफ ए। यही सीखा था क्या कल? क्वेश्चन के बारे में ये कुछ बताता नहीं है, लेकिन ये जरूर बता देता है कि रिमाइंडर क्या आएगा, पी ऑफ ए। यही थी क्या रिमाइंडर थ्योरम? यस यस सर। सर। कि और वहां पे पी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए? कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो, और ये x-a लीनियर दिख ही रहा है, इसी फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको जब मैं इससे डिवाइड कराता हूँ तो क्वेश्चन तो मुझे पता नहीं है, लेकिन रिमाइंडर पी ऑफ ए आना है, ये चीज पक्की है। अच्छा जी, अब सुनिए ध्यान से, अगर ये रिमाइंडर 0 आया, यानी पी ऑफ ए 0 आया, रिमाइंडर 0 आया, इसका कहने का मतलब है कि अगर पी ऑफ ए ये रिमाइंडर जो है ये 0 आया, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो x-a है, यानी कि ये जो डिवीजर है, ये इस डिविडेंड का फैक्टर है, कह सकता हूं? यस सर। कह सकता हूं ना कि ये x-a जो है डिवीजर है, इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं? कह सकते हैं। और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आया तो फिर ये इसका फैक्टर नहीं है। x-a इज नॉट ए फैक्टर ऑफ, इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। बोलो दोनों बातें सही है? जैसे कल हमने एक क्वेश्चन भी तो किया था इसके ऊपर, लास्ट वाला, उसमें अपन ने रिमाइंडर निकाल के तो चेक किया था कि वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा था इसलिए हमने लिखा था कि इट इज नॉट ए फैक्टर ऑफ। समझ में आई ये दोनों बातें? यस बोलिए, सर। केवल सौम्या को ही समझ में आ रही है क्या? यस सर। हम्म, बाकी बच्चे? यस सर। सबकी आवाज आनी चाहिए मेरे पास। फिर से सुनो, रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि पी ऑफ एक्स नाम के पॉलिनोमियल को x-a नाम के पॉलिनोमियल से जब हम डिवाइड कराते हैं तो रिमाइंडर पी ऑफ ए बचता है। और फिर वो रिमाइंडर अगर पी ऑफ ए जो बच रहा है वो अगर 0 बच रहा है, तो मैं कह दूंगा कि ये x-a यानी जो डिवीजर है वो फैक्टर होगा पी ऑफ एक्स का, यानी कि डिविडेंड का। और अगर ये 0 नहीं बच रहा है तो मैं कह दूंगा कि x-a इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। बच्चे लास्ट की जो लाइन लिखी है ना, यही फैक्टर थ्योरम, यही फैक्टर थ्योरम है। तो मुझे बताओ कहाँ भी रत्ती भर भी फर्क निकला? रिमाइंडर थ्योरम यहाँ आके स्टॉप हो जाती थी, इस जगह पे आके स्टॉप हो जाती थी। रिमाइंडर थ्योरम केवल इतनी इंफॉर्मेशन देती थी कि रिमाइंडर ये निकलेगा, कि रिमाइंडर पी ऑफ ए निकलेगा। फैक्टर थ्योरम जहां पे रिमाइंडर थ्योरम खत्म होती है वहीं से फैक्टर थ्योरम शुरू होती है। रिमाइंडर थ्योरम केवल रिमाइंडर की जानकारी देती थी कि रिमाइंडर पी ऑफ ए होगा, और फैक्टर थ्योरम वहीं से उठ जाती है कि अच्छा तूने रिमाइंडर बताया है ना, अब मुझे बताओ रिमाइंडर तूने 0 बताया कि नहीं बताया? 0 बताया है तो ये इसका फैक्टर है, और 0 नहीं बताया तो इसका फैक्टर नहीं है। बस ये फैक्टर थ्योरम है। समझ में आई बात? यस सर। तो अल्टीमेटली रिमाइंडर तो आपको फैक्टर थ्योरम के अंदर भी निकालना ही पड़ेगा, पी ऑफ ए तो अल्टीमेटली निकालना ही पड़ेगा ना आपको, तभी तो आप चेक करोगे यस कि वो सर। 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या कहा, फैक्टर थ्योरम भी रिमाइंडर थ्योरम की तरह ही है। वही सारा केस जो अपन ने एक्सरसाइज थर्ड में सॉल्व किया, वही सब रिमाइंडर रिमाइंडर सॉल्व करना है। बस लास्ट में ये 2 लाइनें जुड़ जाती हैं कि ये 0 है ये इसका फैक्टर है, ये 0 नहीं है इसका फैक्टर नहीं है। जिसमें 0 है उसमें वो उसका फैक्टर है, जिसमें 0 नहीं है उसमें उसका फैक्टर नहीं। बाकी सब कुछ सेम है। तो ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सर लैंग्वेज पे समझा दिया। हाँ बोलो। सर जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम में अपन रखते हैं x-a रखते हैं ना। हाँ x-a से कंपेयर करते हैं।
हाँ और फिर यस एक ही सर सर एक ही उसकी वैल्यू निकालते हैं। हाँ, सर उसकी जगह अगर अपन जीरो रखे तो भी वही वैल्यू आएगी ना? उसकी जगह जीरो रखें? अच्छा, x माइनस ए को आप जीरो रखें और एक ही वैल्यू निकालना है, ऐसे कह रहे हो? नो सर। तो सर एक्स माइनस एक की जगह जीरो रखे और जी ऑफ एक्स इसके सामने रखे। जी ऑफ तो एक्स इज इक्वल टू जीरो। देखो, अगर आप मान लो आपका डिवीजर है, जैसे पिछला ही कोई क्वेश्चन ले लो एक्सरसाइज से, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, मान लो x प्लस वन ही है। तो x प्लस वन को हमने कल तो ऐसे किया था, कैसे किया था कल जो किया था वो बता देता हूँ पहले मैं। x माइनस ए से कंपेयर किया मैंने x प्लस वन को भी फिर मैंने तोड़ के लिख दिया x माइनस माइनस वन, यहाँ से a की वैल्यू आ गई -1। ये तो हमने किया कल। और अब आप क्या कह रहे हो कि किसको जीरो से कंपेयर करूं? जी ऑफ एक्स सर को। जी ऑफ एक्स को जीरो से। जी ऑफ एक्स कहाँ है? मेरा मतलब ये x माइनस माइनस वन, इसकी जगह जीरो रख दूं? नो सर एक्स माइनस माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, x माइनस माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो वहां से तो बेटा x की वैल्यू आई ना, x की वैल्यू आई -1, a की वैल्यू थोड़ा ना आई। आंसर वैल्यू तो चलो सेम आ रही है, लेकिन प्रोसेस तो थोड़ा गलत हो गया ना, यहाँ से तो ये x की वैल्यू आ रही है। समझ गए? यस सर। ठीक है ना, वो a की वैल्यू होनी चाहिए। और a की वैल्यू, क्योंकि मेरा रिमाइंडर क्या है, p ऑफ a है, तो मेरे को a की वैल्यू चाहिए। मेरा रिमाइंडर p ऑफ x थोड़ी ना, मेरा रिमाइंडर p ऑफ a है, तो मुझे वैल्यू a की चाहिए। तो a की ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो x माइनस ए से ही कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है अभी? यस सर। ठीक है चलो। तो फैक्टर थ्योरम के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, हेडिंग डालिए फ्रेश पेज पे फैक्टर थ्योरम, और ये सब कुछ लिख लीजिए। देखो, कल वाली बातें ही हैं कि पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल होना चाहिए, डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होनी चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम में भी यही था। ए इज एनी रियल नंबर होना चाहिए, रिमाइंडर थ्योरम में भी यही था। यहाँ तक बिल्कुल सेम है, रिमाइंडर थ्योरम तक की चीज है ये। हो गया? लिख लिया? लिख लिया बच्चों यहाँ तक सभी ने? यस सर। ठीक है। अब आगे फिर क्या होगा? फिर रिमाइंडर थ्योरम ने हमको पी ऑफ ए की वैल्यू दे दी थी, मतलब रिमाइंडर की वैल्यू दे दी थी। फैक्टर थ्योरम वहीं से शुरू होता है जहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम खत्म हुई। रिमाइंडर थ्योरम ने हमको केवल पी ऑफ ए की वैल्यू दे दी, यानी रिमाइंडर की वैल्यू दे दी। अब फैक्टर थ्योरम उस पी ऑफ ए की वैल्यू को चेक कर रहा है। भाई, रिमाइंडर थ्योरम ने ये वैल्यू दे दी, फैक्टर थ्योरम ने क्या करी, इस वैल्यू को चेक करी। क्या चेक करी? कि क्या वो जीरो है या नहीं है। तो पहला केस बनता है, अगर वो जीरो है, अगर वो रिमाइंडर यानी अगर वो पी ऑफ ए अगर जीरो है, तब कंक्लूजन क्या निकलेगा, रिजल्ट ये निकलेगा कि वो जो एक्स माइनस ए था, डिवीजर था, वो पी ऑफ एक्स का फैक्टर है। और इन केस अगर अच्छा, इसके उल्टा भी कंक्लूजन, पहले तो आप यहाँ तक लिखो, देखो दो कंक्लूजन निकलेंगे इसके, यहाँ तक लिखो और फिर सेकंड चीज समझाता सर डन। हूं। ठीक है। अब देखो, फैक्टर थ्योरम उल्टा भी प्रूव करती है। मेरी बात सुनो। सपोज करो मैंने कहा, अगर श्रेष्ठ ने अगर श्रेष्ठ ने कल रात को 10 बजे तक पढ़ाई करी, अगर श्रेष्ठ, मैं एक स्टेटमेंट देता हूं कि श्रेष्ठ ने कल रात को 10 PM तक पढ़ाई करी, तो आज जो उसका टेस्ट है उसमें उसके फुल मार्क्स आए, क्योंकि उसने रात को 10 बजे तक पढ़ाई करी। तो इसका उल्टा भी तो सही होगा। मान लो उसके टेस्ट में फुल मार्क्स आए, तो इसका मतलब उसने रात को 10 बजे तक पढ़ाई करी थी। तो इसका रिजल्ट ये और इसका रिजल्ट ये होगा या नहीं होगा? यस बोलो सर। यस बोलो। सर होगा। ठीक है ना? मान लो कोई ए यस नाम सर। का लड़का है, स्कूल आया ए नाम का लड़का, मैं स्पेशली किसी लड़के की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई ए नाम का लड़का है, उसकी बॉडी से स्मेल आ रही है, तो हमने कंक्लूजन निकाला कि वो नहा के नहीं आया है, वो नहा कर नहीं आया है। ये हमने कंक्लूजन निकाल दिया कि यार स्मेल आ रही है, तो हो सकता है नहा कर नहीं आया हो। तो इसका उल्टा कंक्लूजन भी तो सही होगा कि अगर वो नहा के नहीं आएगा तो बॉडी से स्मेल भी आएगी नहीं, या नहीं आएगी?
ठीक है भाई, अगर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि बॉडी से स्मेल आ रही है तो हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि नहाकर नहीं आया, और अगर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि नहाकर नहीं आया तो हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि बॉडी से स्मेल आएगी। यस और नो, बोलो। यस सर। पर यस सर। आजकल के बच्चे तो स्मार्ट होके नहा के आते नहीं और डिओड्रेंट से नहा के आ जाते हैं, है ना? ये करते हो सुबह सुबह जल्दीबाजी में। हम्म। चलो, तो इसी का सेकेंड पार्ट देखो। ये कह रहा है कि अगर पी ऑफ ए यानी रिमाइंडर अगर 0 है तो एक्स माइनस ए इसका फैक्टर है, लेकिन अगर एक्स माइनस ए इसका फैक्टर है, ये इंफॉर्मेशन हमको गिवन है, तो इसका उल्टा प्रूव हो जाएगा कि रिमाइंडर 0 है यानी पी ऑफ ए 0 है। यानी कि ये इंफॉर्मेशन गिवन है तो ये वाली चीज कंक्लूजन बनेगी, और ये वाली चीज अगर इंफॉर्मेशन के रूप में गिवन है तो ये वाली चीज कंक्लूजन बनेगी। समझ आया? यस यस सर। सर। दोनों पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, सर। दोनों पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। सर कर लिया। कर लिया? बस यही फैक्टर थ्योरम है। आ जाओ क्वेश्चंस पे। बहुत ईजी है। रिमाइंडर थ्योरम आती है तो मैंने क्या कहा, 95% तो फैक्टर थ्योरम भी आती है। कल वाला ही काम करेंगे। कर दूं मैं डिलीट? नोट डाउन कर लिया सभी ने? यस सर। ओके, तो आ जाइए सीधे क्वेश्चन पे। अब कई बार ये आपको पूछता है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, और कई बार ये आपको गिवन इन्फॉर्मेशन में देता है कि हाँ ये इसका फैक्टर है, और फिर फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे वो फिर आगे की बात है। देखो, पहले क्वेश्चन में फैक्टर थ्योरम लगाएंगे, सेकंड में फैक्टर थ्योरम लगाएंगे, थर्ड में भी फैक्टर थ्योरम लगाएंगे, और चौथे पांचवें क्वेश्चन में हम एक्चुअली फैक्टराइज करेंगे। इन पॉलिनोमियल को हम दो फैक्टर्स में तोड़ेंगे, दो फैक्टर्स में तोड़ेंगे, दो में तोड़ेंगे, दो, इनको तीन में तोड़ेंगे क्योंकि ये क्यूबिक है, इनको भी तीन में। तो ये फोर्थ एंड फिफ्थ बिल्कुल अलग कैटेगरी के क्वेश्चन है, इनको बिल्कुल साइड में रखो। और क्वेश्चन नंबर 1 2 3, 3 तक काफी आसान है, 3 तक बस मुझे फैक्टर थ्योरम लगानी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Question number first is determine which of the following polynomials has x plus 1 a factor। आपको ये पता लगाना है कि इनमें से कौन से ऐसे पॉलिनोमियल्स हैं चार में से जिनका x प्लस 1 फैक्टर होगा। तो आपको एक एक करके चारों को चेक करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा, फिर इसका होगा या नहीं होगा, फिर इसका होगा या नहीं होगा, और लास्ट में चौथे का होगा या नहीं होगा। ठीक है, शुरू करें? यस सर। ठीक है, चलिए। तो वही कल की तरह पी ऑफ एक्स लिखो, जी ऑफ एक्स लिखो। तो पहले क्वेश्चन को अगर मैं उठाऊं तो मुझे बताओ पी ऑफ एक्स क्या होगा और जी ऑफ एक्स क्या होगा। सर पी ऑफ एक्स तो होगा सर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और हम्म, जी ऑफ एक्स होगा एक्स प्लस वन। ठीक है, वेरी गुड। कैसे पता चला कि यही वाला पी सर ऑफ एक्स? डिग्री से। डिग्री से भी पता चला, क्योंकि डिग्री बड़ी हमेशा डिविडेंड की होती है, पी ऑफ एक्स की होती है, और जी ऑफ एक्स की डिग्री छोटी होगी, इससे भी पता चला। प्लस एक चीज और है कि डिवीजर हमेशा फैक्टर बनता है। तो आपको कह रहा है ना कि एक्स प्लस 1 फैक्टर बने बनता है कि नहीं बनता है चेक करना है, तो यानी कि ये डिवीजर है, और जिसका वो फैक्टर बनता है वो डिविडेंड होता है। ठीक है, दोनों हिंट्स मिल गए हमको। यस यस। सर। ठीक यस है सर। साहब, ठीक है साहब, चलते हैं हम। तो खोल लेते हैं हमारी शीट, स्टार्ट राइटिंग एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है ना। हेयर इट इज गिवन दैट, वही जैसे कल स्टार्ट किया था सेम वो का वो ही, नो चेंज। बस फैक्टर थ्योरम वाली क्वेश्चन में आखिरी में फैक्टर्स वाली दो तीन लाइनें और ऐड हो जाती है ना। हेयर इट इज गिवन दैट, सबसे पहले डिविडेंड पी ऑफ एक्स, डिविजर जी ऑफ एक्स, और रिमाइंडर आर ऑफ एक्स। क्वेश्चन की तो मैं बात ही नहीं करता यहाँ पे, फैक्टर थ्योरम हो या रिमाइंडर थ्योरम हो, क्वेश्चन की तो बात ही नहीं करते। तो पी ऑफ एक्स तो डिविडेंड है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, डिवीजर है एक्स प्लस वन, और रिमाइंडर जो है, अरे गलत लिख दिया, देखो आर ऑफ एक्स लिखेंगे ना इसको, कोई बोल भी नहीं रहा है। यस। और ये मुझे पता लगाना है, बिल्कुल कल वाले पैटर्न पे चल रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, सेम पैटर्न ही रहे आपके लिए। ठीक है, अब क्या किया था कल हमने, इसको इसको x माइनस ए से कंपेयर करने की कोशिश करी थी। यस तो सर। इसको x माइनस ए वाली शक्ल देनी पड़ेगी पहले, तो x प्लस 1 को क्या लिखूंगा मैं, वही x माइनस माइनस वन। अब ये x माइनस ए वाली शक्ल से मैच कर रहा है, बोलो। यस सर। नाउ वी विल कंपेयर अच्छा।
नाउ वी विल कंपेयर g of x with x minus a. we have, तो एक जगह LHS में तो लिखो x माइनस है क्योंकि आपको a की वैल्यू चाहिए, और g of x क्या है आपका x माइनस माइनस वन, तो यहाँ से सिंपली a की वैल्यू आ जाती है -1। बल्ले बल्ले, a की वैल्यू तो निकालनी होती है, मेन चीज तो वही तो होती है, कंपेयर करके मिल गई -1। यस ठीक सर। है, अब नाउ बाय यूजिंग रिमाइंडर, नाउ नाउ अब आप है ना ऐसे मत लिखो बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम, आप सीधे p ऑफ a की वैल्यू निकालो। थोड़े से बस एक आध स्टेप्स चेंज होंगे दोनों थ्योरम्स में। p ऑफ a निकालता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि p ऑफ a जो है वो 0 आता है कि नहीं आता है, फिर उसके हिसाब से कंक्लूजन निकालेंगे। तो p ऑफ a का मतलब हो गया a की क्या वैल्यू आई -1, यानी p ऑफ -1 निकालना है। अब -1 पुट अप कर दो उस पॉलिनोमियल में, x क्यूब था तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब, प्लस एक्स स्क्वायर था तो -1 का स्क्वायर, प्लस x था तो -1, और लास्ट में +1 था। कोई डाउट? No, sir. एक्स No, sir. क्यूब एक्स स्क्वायर x +1, तो -1 का क्यूब क्या होता है? -1 ही 1. 1 होता है, -1. No, sir. -1। -1, और -1 का स्क्वायर अगली टर्म में 1. 1, 1. और ये +-1 -1 हो जाएगा, और ये +1 हो जाएगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव 1 गिनो, कितने? 2। पॉजिटिव सर 2 पॉजिटिव 1, -2। हाँ पॉजिटिव पॉजिटिव ये 2 हैं, और नेगेटिव नेगेटिव ये 2 हैं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ेंगे तो 1 + 1 2, और नेगेटिव नेगेटिव जोड़ेंगे तो -1 -1 -2, तो ये 0 आ गया, आया नहीं यस। आया? तो p ऑफ a आपका 0 आ गया। ठीक है, एयर p ऑफ a इक्वल्स टू 0। क्या सीखा था हमने? अभी 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 आपने नोट डाउन किया है 2 पॉइंट्स फैक्टर थ्योरम के, पढ़ो। उसका पहला पॉइंट क्या था? यही था कि सर अगर अगर p ऑफ a a 0 आ 0 जाता है तो तो x माइनस a है ना सर, उसका फैक्टर हो जाता है p ऑफ x का। p ऑफ x का फैक्टर, तो वही लाइन हम लिखेंगे, p ऑफ a अगर 0 आ गया हमारा, ठीक है, सो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, अब यहाँ लिखेंगे हम फैक्टर थ्योरम्स को यूज करते हैं, हम ये कह सकते हैं बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। ठीक है, वी कैन से दैट x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये कह सकते हैं अपन। अब x माइनस a क्या है? हमारा x माइनस a क्या है? हमारा x माइनस a क्या था? x + 1 था ना, मतलब हमारा डिवीजर। ये तो फैक्टर थ्योरम के हिसाब से डिवीजर है, लेकिन हमारा डिवीजर तो ये था ना, बोलो। Yes, sir. इज ए फैक्टर ऑफ, और फैक्टर थ्योरम के हिसाब से डिविडेंड होता है p ऑफ x। हमारा डिविडेंड क्या था वो लिख दो यहाँ पे, x³ प्लस X x cube स्क्वायर plus प्लस X x square प्लस plus 2। X plus X. आंसर, यानी कि x + 1 इसका फैक्टर है, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर है यस, इट इज ए फैक्टर ऑफ। हमसे पूछा था कौन से में ये x + 1 इसका फैक्टर है, तो पहले में तो फैक्टर निकल गया, यस है इसका आंसर, है मतलब ये। इसी तरीके से चारों चेक करना। तो प्रोसेस समझ में आया सभी को? Yes, sir. बोलो, नोट डाउन कर लिया? यस सर। बोलो शिखी, समझ में आया? Yes, sir. तो इजी प्रोसेस है काफी। ठीक है, बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम से मिलता जुलता 95% तक। चलो, तो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पैटर्न में, फिर बाकी क्या होमवर्क कर लेना। तो सेकंड या थर्ड या फोर्थ, चारों में से बताओ कौन सा करना है? एक थर्ड वाला। थर्ड वाला, बाकी बच्चे भी जवाब दे सकते हैं। बोलो कौन सा वाला करना है, एक और मैं करवा दूंगा, बाकी के दो फिर आपको करने हैं अपने आप होमवर्क में। बोलो। सर थर्ड फोर्थ में से कोई सा भी करा दो। थर्ड एंड फोर्थ में से कोई सा भी करा दें, ठीक है। तो एक बच्चे ने थर्ड बोला, एक ने थर्ड फोर्थ बोला, तो कॉमन थर्ड क्वेश्चन आ गया, दोनों बच्चों का कॉमन ले लिया मैंने, तो थर्ड करवा देता हूँ। तो थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे भाई, x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x + 1। तो मेरे को क्या करना है? देखो, g ऑफ x तो वही है, डिवीजर तो वही है, हमको केवल डिविडेंड ही तो चेंज करना है ना? केवल डिविडेंड ही चेंज करना है। बोलो, यस सर। तो डिविडेंड चेंज कर दो, डिवीजर तो सब में यही रहने वाला है।
ठीक है, क्या है मेरा डिविडेंड इस केस में? एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब, एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर भी है तीसरा टर्म, फिर क्या है प्लस x प्लस 1। लिख लिया? और डिवीजर वही, रिमाइंडर वही, सारी की सारी चीज वही। यहाँ तक बिल्कुल डिट्टो सेम। कहाँ तक? यहाँ तक बिल्कुल डिट्टो सेम चलेगा, क्योंकि वही x माइनस माइनस वन होगा, क्योंकि डिवीजर तो सेम है ना चारों क्वेश्चन में, तो वही a की वैल्यू -1 ही आने वाली है सब में ही। Yes, sir. ठीक है, हो गया यहाँ तक? नो सर। करो जल्दी से। बस अब p ऑफ -1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि डिविडेंड चेंज हो चुका है, p ऑफ x चेंज हो चुका है। हो गया? p ऑफ a निकाल लिया सबने? a की वैल्यू -1 आ गई, मतलब p ऑफ -1 निकाल लिया। चेक करते हैं p ऑफ -1 क्या आएगा। तो पॉलिनोमियल की तरफ नजर डालते हैं। पॉलिनोमियल क्या है? x टू द पावर 4। x टू द पावर 4 मतलब -1 टू द पावर 4, फिर है 3x क्यूब। 3x क्यूब मतलब 3 इंटू -1 का क्यूब, फिर है 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर मतलब 3 इंटू -1 का स्क्वायर, फिर क्या है अगली टर्म? x प्लस 1, तो x की जगह -1 प्लस 1। समझ आया ये वाली स्टेप? बोलो बच्चों, ये स्टेप समझ में आई? यस सर। ठीक है। -1 Yes. की पावर 4 क्या होगी? 1। 1। तो देखो भाई, एक डायरेक्ट ट्रिक याद किया करो कि अगर ऊपर इवन नंबर है पावर में, इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है? जैसे 2 4 6, जैसे यहाँ पे इवन है, यहाँ पे इवन है, तो फिर ये आंसर 1 होता है, दोनों जगह 1 हो जाएगा। और अगर ऊपर ऑड पावर है, ऑड नंबर्स क्या होते हैं? 1 3 5 7, तब आंसर -1 होगा। ठीक है, समझ गए? ये डायरेक्ट ट्रिक याद रख सकते हैं ना, कि अगर ऊपर इवन पावर है, इवन नंबर पावर के रूप में है, तो -1 या कोई भी नेगेटिव चीज पॉजिटिव बनेगी। यस और नो? यस सर। ठीक है ना? आप चाहे करके भी देख सकते हैं, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 4 बार करेंगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव पॉजिटिव अगेन पॉजिटिव हो गया। लेकिन क्यूबिक में क्या होगा? -1 इंटू -1 इंटू -1, 3 बार करेंगे, माइनस माइनस पॉजिटिव होगा, लेकिन पॉजिटिव इंटू नेगेटिव अल्टीमेटली नेगेटिव आएगा। तो कुल मिला के हर बार ऑड पावर में नेगेटिव आंसर आएगा, और इवन पावर में हर बार पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, तो ये -1 का +1 हो जाएगा, +3 इंटू -1 का क्यूब -1 ही रहेगा, +3 इंटू -1 का स्क्वायर वापस +1 हो जाएगा, और लास्ट में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 +1, प्लस और माइनस माइनस -1, और लास्ट में +1 और है। अब अगेन हम क्या करेंगे? पहले प्रोडक्ट्स को सॉल्व करेंगे। दो प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं मुझे, एक ये और एक ये। पहले मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे। तो 1 +3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? यस सर। 3। 3 आएगा। -3। Minus 3 किसने कहा? आगे चलो, +3 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? +3। +3। आगे -1 है और फिर +1 है। तो अब पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर्स कौन कौन से हैं इनमें से बताओ? पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर्स कौन कौन से 3 हैं? और +1। +1 +3 +1। 3 है ना बेटा इसके अंदर, ये भी तो है। +1 1। यस सर। +3 +1, 3 तो पॉजिटिव है और ये दोनों नेगेटिव। तो जब अपन करते आ रहे हैं पॉजिटिव पॉजिटिव को अलग, नेगेटिव नेगेटिव, ये 0 पिछली बार का, ये इसको डिलीट कर दो। हाँ, 1 + 3 4, 4 + 1 5, तो पॉजिटिव पॉजिटिव का सम आ गया 5, और नेगेटिव नेगेटिव कौन से? -3 -1, इनका सम आ गया -4, एंड 5 - 4 क्या होता है? 1। तो अब की बार P ऑफ A 0 के इक्वल नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0, नहीं आया ना? यस सर।
तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, हेयर पी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, is not equal to zero. So by using factor theorem we can say x minus a, इधर not लगा दो, is not a factor, is not a factor of p of x, और लास्ट लाइन में मैं क्या लिख दूंगा, hence x plus वन is not a, इधर not भी लगा दो, is not a factor, और फैक्टर जो भी था हमारा मतलब p of x जो भी था 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस वन, दिस इज माई फाइनल आंसर। समझ आया? यस सर। शिखी बताओ समझ में आया? Yes, sir. रिमाइंडर जीरो ना आए समझ लो फैक्टर नहीं है। कौन किसका फैक्टर नहीं है? डिविजर डिविडेंड का फैक्टर नहीं है। रिमाइंडर जीरो आ जाए समझ लो फैक्टर है। कौन किसका फैक्टर है? डिविजर डिविडेंड का फैक्टर है, यानी एक्स माइनस ए पी ऑफ एक्स का फैक्टर है। और फिर एक्स माइनस ए हमारा क्या था? हमारा एक्स प्लस वन था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है या नहीं है, इस तरीके से डिसाइड हो जाएगा। चले आगे, हो गया सभी का नोट डाउन? यस सर। बढ़ते हैं आगे, डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वापस वही फैक्टर थ्योरम यूज करना है, लेकिन अब देखो पहले क्वेश्चन में पी ऑफ एक्स बदल रहा था लेकिन जी ऑफ एक्स सेम था सभी में। बोलो, पी ऑफ एक्स बदल रहा था लेकिन जी ऑफ एक्स सेम था ना सभी में? बोलो। यस सर। लेकिन Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा? हर एक क्वेश्चन में पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स चेंज हो जाएगा। जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का फैक्टर है या नहीं ये चेक करना है। तो हर एक क्वेश्चन में, चार पांच जितने भी क्वेश्चन है, तीन ही है, हर एक क्वेश्चन में जी ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स चेंज हो रहा है। देखो पहले में पी ऑफ एक्स ये है, जी ऑफ एक्स ये है, दूसरे में पी ऑफ एक्स ये है, जी ऑफ एक्स चेंज हो गया, फिर पी ऑफ एक्स ये, जी ऑफ एक्स ये। तो इन तीन में से मैं एक क्वेश्चन कोई भी करा देता हूँ सेम टू सेम। अभी जो हमने किया एग्जैक्टली वही करना है। एक्स प्लस वन वाले तो सारे बहुत सारे कर चुके हैं, पिछले चारों क्वेश्चन एक्स प्लस वन वाले ही थे, तो ये तो अब आप होमवर्क ही लिख लो इसको। मैं एक्स प्लस टू वाला करवा देता हूँ या एक्स माइनस थ्री वाला करा देता हूँ, बोलो कौन सा कराऊँ दोनों में से? X minus 3. X minus 3 वाला. चलो थर्ड वाला करते हैं फिर हम। तो पी ऑफ एक्स है मेरा और जी ऑफ एक्स ये है, दोनों को नोट डाउन कर लो। सेम वही पैटर्न जो अभी अपन कर रहे थे, सेम वही पैटर्न, नो चेंज। स्टार्ट राइटिंग पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। क्या है हमारा पी ऑफ एक्स? एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स। और जी ऑफ एक्स है हमारा, सॉरी, जी ऑफ एक्स हमारा एक्स माइनस थ्री। ये हमारा पी ऑफ एक्स है डिविडेंड, ये हमारा डिवीजन। समझ में आया ना पहले क्वेश्चन और इसमें क्या डिफरेंस है? पहले क्वेश्चन में जी ऑफ एक्स सब में सेम रख दिया और पी ऑफ एक्स बदल रहा था। अब सारों में सब चीज बदल दी इसने। हर एक क्वेश्चन में पी ऑफ एक्स भी अलग रख दिया, हर एक क्वेश्चन में जी ऑफ एक्स भी अलग रख दिया, और बदल बदल के पूछ रहा है कि चेक करो फैक्टर थ्योरम से ये इसका फैक्टर है या नहीं है, ये डिवीजन इस डिविडेंड का फैक्टर है या नहीं। चलो लीव करके वापस आओ। ओके बच्चों, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम डिवीजर को चेक करते हैं, राइट। और डिवीजर को चेक करके हम x माइनस ए की शक्ल का बनाते हैं, या तो वो बना बनाया मिल जाता है या फिर हम बनाते हैं। तो यहाँ तो देखो ये बना बनाया x माइनस ए की शक्ल का है, कुछ बदलना ही नहीं है, कुछ भी नहीं बदलना है। चेक करो x माइनस ए की शक्ल का है या नहीं है ये बना बनाया। Yes, sir. तो सिंपली बस कंपेयर कर लो। नाउ वी विल कंपेयर जी ऑफ एक्स विथ एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए यहाँ रखो और यहाँ पे हमारा जी ऑफ एक्स रख दो। क्या है हमारा जी ऑफ एक्स? एक्स माइनस थ्री। तो वहां से ए की वैल्यू क्या आ जाती है बताओ? -3 माइनस थ्री। और सोच लो +3. बेटा, Plus माइनस 3. थ्री क्यों आएगी? कंपेयर करो अच्छे से, देखो एक्स से ऐसे कंपेयर करो ना, तो ऐसे कर दिया करो, जैसे एक्स से एक्स गया, माइनस से माइनस गया, तो ए की सीट में क्या आया? प्लस थ्री या माइनस थ्री? +3. प्लस थ्री। अच्छा, ऐसे एग्जाम में से काट मत देना, ये मन में काटने की कोशिश करना। तो कंपेयर करके ए की वैल्यू थ्री बना दी हमने, ये ए की वैल्यू थ्री आ गई। अब पी ऑफ ए निकालेंगे, यानी पी ऑफ थ्री निकालेंगे, चेक करेंगे वो जीरो है या नहीं है। ठीक है, चेक करते हैं पी ऑफ थ्री। तो पॉलिनोमियल क्या था चेक करो, एक्स क्यूब, तो इट बिकम्स थ्री क्यूब।
अगली टर्म -4x² -4 3 स्क्वायर, अगली टर्म +x+3, लास्ट टर्म +6, हमारी भी +6। कोई डाउट यहाँ तक? नो No. चलो और सर 3 का क्यूब, सबसे पहले क्यूब्स एंड स्क्वायर्स को सॉल्व किया जाता है पहली स्टेप में। तो 3 का क्यूब और 3 का स्क्वायर सॉल्व कर देते हैं। 3 का क्यूब क्या होता है? 9 वो 27 27 7 -4 अपनी जगह रहेगा, इंटू लगा दो, और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 +3 +6। अगली स्टेप में हम प्रोडक्ट्स को सॉल्व करते हैं, तो एक ही प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, 4 9 जा 36 +3 +6। अब पॉजिटिव पॉजिटिव देखो कौन कौन से हैं, 27 3 and 6 जोड़ो तीनों को, क्या हो गए? 27 and 3 30, 30 और 6 36, यस सर और नेगेटिव में एक ही नंबर रखा हुआ है -36। 36 -36 0 0। 0 तो यानी कि ये इसका फैक्टर है। P ऑफ A इक्वल टू 0 लिख देना, नॉट इक्वल टू की जगह। यूजिंग फैक्टर थ्योरम x माइनस ए, ये नॉट को हटा देना यहाँ से, इज ए फैक्टर ऑफ P ऑफ x, और हमारे G ऑफ x और P ऑफ x जो भी है वो लिख देना। ठीक है, हमारा G ऑफ x क्या था? x-3, और हमारा P ऑफ x यस क्या सर था? x³ माइनस 4x²। हमारा P ऑफ x क्या था? x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 6। अच्छा, ये नॉट भी हटा देना, है ना अब की बार फैक्टर, तो इज ए फैक्टर ऑफ दिस। खत्म, नोट कर लो रफली, फिर फेयर कर लेना। सारे क्वेश्चंस करीब करीब सेम ही पैटर्न के बन रहे हैं। तो कल ही मैंने कह दिया था, रिमाइंडर थ्योरम समझ लो अच्छे से, 2 थ्योरम कवर हो जाएगी आपकी। ठीक है बेटा, हो गया? डिफरेंस समझ में आ रहा है ना दोनों यस थ्योरम सर में? दोनों थ्योरम में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? डिफरेंस बस यही है कि रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर की जानकारी देती है, उससे हम रिमाइंडर पता लगा सकते हैं कि रिमाइंडर क्या होगा, जैसे पिछले एक्सरसाइज में पता लगाया। और फैक्टर थ्योरम फिर वो जो रिमाइंडर पता लगाया है उसको एनालाइज करती है कि अब ये रिमाइंडर 0 आया कि नहीं आया। अगर 0 आया तो फैक्टर थ्योरम कहती है कि डिविजर डिविडेंड का फैक्टर है, और अगर 0 नहीं आया तो वो कहती है कि डिविजर डिविडेंड का फैक्टर नहीं है। फाइन, चलें आगे। यस सर फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन मेरी तरफ से पूरे हो गए, बचे हुए आपको होमवर्क करने। फर्स्ट में भी 2 पार्ट होमवर्क थे, सेकंड में भी ये दोनों पार्ट होमवर्क, थर्ड तो मैंने करवा ही दिया, ये दोनों पार्ट होमवर्क हो जाएंगे। यस अब सर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर टुडेज क्लास। उसके बाद 4th एंड 5th हम कल की क्लास में देख लेंगे, फैक्टराइजेशन। तो थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो हर एक टी ऑफ एक्स में कहीं ना कहीं के होगा, देखो इसमें यहाँ है, इसमें यहाँ है, इसमें यहाँ, और इसमें तो उल्टा 2 2 बार है। ठीक है, तो इस के की वैल्यू निकालनी है। अब ऑब्वियसली हर एक क्वेश्चन में के की वैल्यू अलग अलग निकलेगी, इसमें कुछ अलग निकलेगी, इसमें कुछ अलग निकलेगी, इसमें। अब के की वैल्यू कैसे निकालें साहब? के की वैल्यू तो कुछ भी रख सकता हूँ मैं, या 1 भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ। तो आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। x-1 p ऑफ x का फैक्टर है, गिवन है, पूछ नहीं रहा है आपसे, आपको बता रहा है कि x-1 p ऑफ x का फैक्टर है। अब याद करो फैक्टर थ्योरम की दूसरी बात क्या कही थी फैक्टर थ्योरम ने 2 बातें उसने कही थी कि अगर p ऑफ a 0 आ जाए तो कह देना कि x-a इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये तो उसकी पहली बात थी, यस और नो? सर यस सर यस सर अब फैक्टर थ्योरम की दूसरी बात याद करो, अगर ये इंफॉर्मेशन गिवन हो कि ये इसका फैक्टर है, ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन हो, तो वहां से कंक्लूजन ये निकल के आएगा कि p ऑफ a 0 होगा। यस सर तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में तो सीधा चल रहे थे, p ऑफ a 0 रख के ये चेक कर रहे थे कि फैक्टर है यानी। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में उल्टा चलेंगे, ये चीज तो गिवन है, ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है कि x-1 इसका फैक्टर है, यानी x- इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। आपको p ऑफ a को 0 रखना पड़ेगा, और p ऑफ a को 0 रखते ही क्या होगा? k की वैल्यू मिल जाएगी जो उसने पूछी है। जैसे ही आप p ऑफ a को 0 रखोगे तो वहां से जो ये मिसिंग वैल्यू है k की वो आपको मिल जाएगी। समझ आया? यस सर समझ आया सबको?
तो देखो पैटर्न कितना चेंज होगा, देखो थोड़ा बहुत तो सेम ही रहेगा। तो पहले पैटर्न पे आ जाते हैं। डिविडेंड डिविजर लिखो, बोलो डिविडेंड क्या होगा, डिविजर क्या होगा, और रिमाइंडर। अच्छा रिमाइंडर जो है आर ऑफ एक्स, ये वाली स्टेप हटा दो यहाँ पे, क्योंकि इसमें पूछ नहीं रहा है रिमाइंडर, इसमें तो रिमाइंडर पता चल जाएगा। तो डिविडेंड एंड डिविजर दोनों ही, दो ही चीजें लिखनी है अपने को। बोलो डिविडेंड तो क्या होगा, दोनों में से दो पॉलिनोमियल है, एक ये और एक ये, कौन सा डिविडेंड कौन सा डिविजर, ये तो साफ साफ दिया हुआ ही है पी ऑफ एक्स, तो यही डिविडेंड होगा। तो डिविडेंड हो जाएगा यस एक्स, सर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। और डिविजर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन, राइट। यस सर। अगला काम क्या करते हैं, डिविजर को एक्स माइनस ए से कंपेयर करते हैं, मतलब उसकी शक्ल का है या नहीं है पहले तो ये चेक करते हैं, तो उसकी शक्ल का ही है यहाँ, तो यस सर। यस सर। सीधे सीधे कंपेयर कर दो, एक्स माइनस ए को एक्स माइनस वन से कंपेयर कर दो, तो एक्स की वैल्यू क्या, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 1। वन। तो एक्स ए की वैल्यू वन आ गई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नाउ अब टी ऑफ ए निकालो, दैट मीन्स पी ऑफ वन निकालो, निकालो निकालो। तो सेम पिछले, मैं कोशिश करता हूँ हमेशा, मेरी आदत यही रहती है कि पैटर्न चेंज जितना कम किया जाए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न याद ना करने पड़े, स्टेप्स जो प्रोसेस है वो आपको एक ही याद रखना पड़े। तो देखो वही पैटर्न रखा है, अभी तक मैंने कुछ चेंज नहीं किया। पी ऑफ वन निकलवा रहा हूँ मैं आपसे। पी ऑफ वन मतलब पॉलिनोमियल के अंदर एक्स की जगह वन रखो। तो पॉलिनोमियल था मेरा एक्स स्क्वायर, इट विल बिकम वन का स्क्वायर, प्लस अगला टर्म क्या था एक्स, तो इट विल बिकम वन, और लास्ट टर्म क्या था के। कोई डाउट यहाँ तक। अच्छा के की जगह वन मत पुटअप कर देना, ये गलती कर देते हैं बच्चे। भाई अगर मैं पी ऑफ वन निकाल रहा हूँ, फिर से सुनो बच्चों, तो आपने x की जगह वन पुटअप किया है, तो इस पॉलिनोमियल में भी x की जगह ही वन आएगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, वहां पर वन नहीं आएगा, k की जगह k ही रहेगा। इज दैट क्लियर। यस यस सर। सर। Yes, sir. तो वन स्क्वायर प्लस के, वन का स्क्वायर क्या होता है, 1 1 प्लस वन प्लस के। अब इसमें से क्या क्या ऐड हो सकता है, ये वन प्लस वन तो ऐड हो सकता है, टू हो जाएगा, और टू प्लस के। अब टू जो है के में तो ऐड हो नहीं सकता, क्योंकि टू एक अलग नेचर हो गया, कांस्टेंट हो गया, के लीनियर हो गया, तो लीनियर एंड कांस्टेंट कभी ऐड नहीं होते। टू प्लस के का टू प्लस के ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है यस सभी सर। को। ठीक है। अब मेरा पी ऑफ ए ये आ रहा है, सुनो ध्यान से, माइक ऑफ करो एक बार सब लोग। मेरा पी ऑफ ए ये आ रहा है, ठीक है साहब। और क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में ये कहा था कि ये इसका फैक्टर है। तो अगर गिवन है, अभी अभी हमने डिस्कस भी किया था क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, कि ये चीज अगर गिवन है, तो फिर इस गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से कंक्लूजन ये निकलता है कि पी ऑफ ए जीरो होना चाहिए। यस और नो, ये यस कंक्लूजन सर। निकलता है। लेकिन मेरा पी ऑफ ए तो क्या आ रहा है, मेरा पी ऑफ ए आ रहा है टू प्लस के। तो मुझे बताओ टू प्लस के की वैल्यू जीरो होगी या नहीं होगी। यस सर। समझ आया ना। मैंने क्या कहा था, पी ऑफ ए को जीरो पुटअप करती है, आपकी के की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। आपने पी ऑफ ए को जीरो पुटअप किया, और आपका पी ऑफ ए आया क्या था, टू प्लस के आया था। तो टू प्लस के की वैल्यू जीरो पुटअप कर दी, तो के की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, माइनस टू। निकल गई के की वैल्यू। समझ में आया कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को। यस सर। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज करते हैं। पी ऑफ ए आपका ये आ गया साहब, ठीक है कोई बात नहीं। अब हमको गिवन है, नाउ इट इज गिवन दैट, नाउ इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है हमको, ये गिवन है कि x माइनस वन जो है इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो अगर x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x गिवन है, सो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, सो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम हम ये कह सकते हैं, सो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं, उल्टी बात कह सकते हैं ना कि p ऑफ a जीरो होगा। वी कैन से दैट p ऑफ a जीरो है।
बोलो कह सकते नहीं कह सकते? Yes, sir. अच्छा, हमारा ए क्या था 1, तो इसका मतलब पी ऑफ 1 0 है। और हमारे पी ऑफ 1 की वैल्यू क्या निकली थी साहब? 2 प्लस के, तो इसका मतलब 2 प्लस के की वैल्यू 0 है। दैट इज 2 प्लस के की वैल्यू 0 है। और अगर 2 प्लस के की वैल्यू 0 है तो के की वैल्यू निकल जाएगी 2, उधर जाके 0 में से माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -2। लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट विल बी देयरफॉर, वैल्यू ऑफ के पूछी थी हमसे, हमने निकाली, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ के इज the value of k is -2। आंसर। आया समझ? यस सर। Yes, sir. बोलो सबको समझ में आया? शिखी समझ में आया? सौम्या, श्रेष्ठ, Yes, sir. यश, Yes, ये sir. ठीक, यस सर। ठीक है चलो। तो कर देता हूँ मैं इसको डिलीट, और इस पैटर्न का वापस में एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ ताकि बचे हुए 2 आप कर लो। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ 3 बचे हैं, बोलो कौन सा करवाना चाहते हो? Third. थर्ड, ठीक है Yes, थर्ड, sir. थर्ड कर लो। तो देखो जी ऑफ एक्स तो सेम ही रखना है क्योंकि सब में x-1 का ही गिवन है, केवल पी ऑफ एक्स बदल दो, बदलो। के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x, के एक्स स्क्वायर -√2x, आगे क्या है? +1, ठीक है। के एक्स स्क्वायर -√2x +1। अच्छा, जी ऑफ एक्स वही रखना है, बदलना नहीं है ना, क्योंकि वही x-1 को ही चेक करना है मुझे कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो कंपेयर करोगे, जब x-1 ही नहीं बदला, जब ये x-1 बदला ही नहीं तो a की वैल्यू भी नहीं बदलेगी, 1 ही आएगी, ठीक है ना? बोलो बच्चों, सही कह रहा हूँ? यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो a की वैल्यू 1 और वही पी ऑफ 1 निकालेंगे, पर अब पी ऑफ 1 जरूर बदल जाएगा क्योंकि पी ऑफ एक्स अलग है हमारा। तो पी ऑफ 1 देख लो क्या होगा। क्या है पहली टर्म, चेक करो। पहली टर्म है के एक्स स्क्वायर, तो के की जगह नहीं रखूंगा, फिर से कह रहा हूँ एक्स की जगह रखूंगा। उधर है के एक्स स्क्वायर, तो के की जगह तो के ही रखोगे, एक्स की जगह 1 रखोगे, के इंटू 1 स्क्वायर। आगे है -√2x, तो -√2x की जगह 1, और लास्ट टर्म है +1, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नो। तो 1 का अच्छा। स्क्वायर वही 1, पहले स्क्वायर एंड क्यूब्स को सॉल्व करते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये √2 इंटू 1 +1। अब प्रोडक्ट्स को सॉल्व करते हैं, तो प्रोडक्ट्स 2 है मेरे पास, एक ये और एक ये, और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही नंबर आता है हमेशा। तो k इंटू 1 क्या होगा? k 1 जा k, माइनस √2 1 जा √2, 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो वही नंबर आएगा, जैसे 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, ठीक है। श्रेष्ठ 1 जा श्रेष्ठ, अंश 1 जा अंश, k 1 जा k, √2 1 जा √2 +1। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे, ये कुछ भी इनमें से ऐड नहीं हो सकता क्योंकि ये तो वेरिएबल है, अलग ही रहेगा। ये दोनों कांस्टेंट है, लेकिन ये दोनों कांस्टेंट भी ऐड क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये रूट के बाहर है और वो रूट के अंदर है, तो इनमें से कुछ भी ऐड नहीं हो सकता, ये सेम इसी फॉर्म में रहेगा, इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है? ठीक है, Yes, sir. बस अब आप पी ऑफ 1 की ये वैल्यू पुटअप कर लो। जैसे पिछली बार 2 + k आई थी, पिछली बार 2 + k आई थी, अब की बार क्या वैल्यू आई है पी ऑफ 1 की? ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो। तो इट विल बिकम k -√2 +1 = 0। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो, जो यहाँ पे नेगेटिव है वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो -√2 उधर जाके +√2 हो जाएगा, और +1 वहां के -1 हो जाएगा। आंसर चेक करो, यही है क्या? √2 - 1, वैल्यू ऑफ k इज √2 - 1। चेक करो, यही है क्या आंसर? चेक करो बच्चों। यस सर। यस सर। ठीक है, तो समझ आया अच्छे से?
यस सर। तो ये हमने आज पूरी फैक्टर थ्योरम खत्म कर दी है, फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चंस भी खत्म कर दिए हैं। अब जो बचे हुए नीचे के दो क्वेश्चंस हैं फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस हैं, ये फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चंस नहीं, फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चंस थर्ड तक ही थे। फर्स्ट एंड सेकंड में सीधी फैक्टर थ्योरम लग रही थी, थर्ड में उल्टी लग रही थी, मतलब ये इन्फॉर्मेशन गिवन देके पी ऑफ ए की वैल्यू 0 रखवा रहा था वो, और फर्स्ट एंड सेकंड में पी ऑफ ए की वैल्यू 0 रख के अगली इन्फॉर्मेशन ये इन्फॉर्मेशन चेक करवा रहा था। ठीक है, चौथा और पांचवा क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का है। ये चारों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं, यानी इनके दो दो फैक्टर्स निकलेंगे सबके, और ये सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं चारों। फिफ्थ क्वेश्चन में इनके सबके तीन तीन फैक्टर्स निकलेंगे, और ये फैक्टर्स कैसे निकालते हैं ये अपन नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। क्लियर? यस सर। ठीक है, आज का होमवर्क फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि कोई भूले ना। फर्स्ट क्वेश्चन में तो सेकंड एंड फोर्थ होमवर्क था शायद, बोलो। यस सर। सेकंड Yes, sir. क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड होमवर्क था, दो उसमें और दो इसमें है। थर्ड में सेकंड एंड फोर्थ, राइट? अच्छे से नोट Yes, डाउन हो sir. गया होमवर्क? श्रेष्ठ, होमवर्क नोट डाउन हो गया? यस सर। अब ये होमवर्क जो आज दिया है ये तो करना ही है, लेकिन कल वाला होमवर्क अभी मुझे भेजोगे आप दोनों जिन्होंने कल नहीं भेजा? अच्छा, एक इंफॉर्मेशन और है कि, चलो ये तो हो गया, फिफ्थ फोर्थ एंड फिफ्थ कल करेंगे हम, है ना? हाँ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज कि टुमारो 75% प्रोबेबिलिटी या चांसेस हैं कि कल का ऑफ रहेगा हमारा, एंड 25% ऑफ नहीं भी रह सकता है। समझ में आई बात? Yes, ठीक sir. है, Yes, sir. कंफर्म कैसे होगा? इवनिंग तक मैसेज आएगा आपके ग्रुप में, टेलीग्राम का ग्रुप आपको अच्छे से चेक करना है। कोई भी ये नहीं कहेगा कि सर मैंने चेक नहीं किया तो आपकी गलती रहेगी, वो हमारी नहीं रहेगी। मान लो मैंने ग्रुप में डाला कि ऑफ नहीं है तो कल की क्लास में मौजूद होना है कैसे भी, मुझे नहीं पता, और अगर मैंने कह दिया ऑफ है तो फिर ऑफ है, ठीक है? पर ज्यादा चांसेस ऑफ होने के हैं, कम चांसेस नॉट ऑफ होने के। ठीक है ना बेटा? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Okay, chalo. Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye bye.